नमस्ते। अगर आप प्लानिंग स्टेज में हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली इम्प्लांटेशन फेज में कौन से योगासना हमें करने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये हमने डिटेल में देखा है। सो ये जस्ट 15-20 मिनट्स का फ्लो है। आपको ये फ्लो आपके पीरियड साइकिल के डे 17 से स्टार्ट करना है। सो डे 17 से लेके जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते या फिर जब तक आपकी यूपीटी पॉजिटिव नहीं आती तब तक रेगुलरली इस फ्लो को आपको दोहराना है। सो ये फ्लो बहुत ही काम कंपोज रिलैक्सिंग है। इससे आप मेंटली काम कंपोज रहोगे, उसके साथ ही आपके यूट्रस को अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलेगा, आपकी लोअर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो उससे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल फ्लो की। जस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। हम एक ओमकार से शुरुआत करते हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते वक्त ओमकार धीरे धीरे आपका समय लेते हुए आंखें खोलिए। सो हम फर्स्ट श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं। उसके लिए राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए। लेफ्ट साइड से हमें स्ट्रोक्स देने हैं। सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल। नोज क्लीन कीजिए। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट साइड से ब्रीथ आउट। परफेक्ट। अभी गर्दन की मूवमेंट करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी हमें कैट पोजीशन में जाना है। सो उसके लिए आप दोनों हैंड्स में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए। दोनों नीज को साथ में रखना है हमें। धीरे धीरे आपके राइट लेग को पीछे लेके जाना है। राइट लेग एंड गर्दन को साथ में ऊपर उठाना है। पॉसिबल है तो आंखें बंद। धीरे धीरे आंखें खोलिए। राइट लेग एंड गर्दन को साथ में नीचे लेके आइए। लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाना है। लेफ्ट लेग एंड गर्दन को साथ में ऊपर उठाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। स्लोली लेफ्ट लेग को नीचे लेके आइए। आराम से वज्रासन में बैठिए। इसे हम कहते हैं त्रिपाद मार्जासन। तो ये वन ऑफ द बैलेंसिंग पोज है। सो इस आसन के सपोर्ट से आपका जो हार्मोन सिक्रेशन है वो बैलेंस होने में हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे वो है पिजन पोज। तो उसके लिए फिर से कैट पोजीशन में जाना है। अपने राइट लेग को इन बिटवीन हैंड्स रखना है। लेफ्ट लेग को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेके जाना है। जो खिंचाव आ रहा है आपके पेल्विक एरिया पे उसे फील कीजिए। दोनों हैंड्स आपके नी के बाजू में। चेस्ट को एक्सपांड कीजिए। सामने देखिए। आंखें बंद। मेंटेन। धीरे धीरे आंखें खोलिए। स्लोली अपने राइट लेग को पीछे लेके जाना है। लेफ्ट लेग को इन बिटवीन हैंड्स रखना है। लेफ्ट हैंड बाहर निकालना है। राइट लेग ज़्यादा से ज़्यादा पीछे। आपके लेफ्ट साइड हिप जॉइंट पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करना है। इससे आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए हिप मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके स्टोर इमोशंस भी रिलीज हो रहे हैं। धीरे धीरे आंखें खोलिए। स्लोली
लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाइए, कुशन वज्रासन में बैठिए। अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, वो है पादांगुष्ठान। सो उसके लिए अपने घुटने पे और टोज पे बैठना है। धीरे धीरे अपने नीज को ऊपर उठाना है और स्लोली अपने दोनों नीज को स्प्रेड करना है। आपकी जो हिल्स है वो आपके पेरिनियम के नीचे है। बैलेंस हो रहा है तो दोनों हैंड्स आपके नीज के ऊपर, ध्यान सामने की तरफ रखिए एंड मेंटेन। आंखें खुली रखिए। इससे हमारी लोअर बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। लोअर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। धीरे धीरे दोनों नीज को नजदीक लीजिए, दोनों नीज को जमीन पे रखिए और आराम से क्रॉस लेग पोजीशन में जाते हुए आसन को रिलीज कीजिए एंड रिलैक्स। अभी हम बैक पे लेट के कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे आपकी बॉडी और मन को शांति मिलेगी। आप रिलैक्स, काम, कंपोज फील करोगे। सो जस्ट टर्न टू वन साइड एंड लाई डाउन ऑन योर बैक। तो एक तरफ करवट लेते हुए आपके पीठ के बल सोना है। हम फर्स्ट करेंगे सेंटरिंग ब्रीदिंग। उसके लिए दोनों लेग्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक हाथ आपके चेस्ट के ऊपर, एक हाथ आपके पेट के ऊपर। गर्दन को सीधा रखिए। अभी धीरे धीरे हमें सांस लेनी है। सांस लेते वक्त अपना पेट बाहर जा रहा है। धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। जस्ट ट्राई टू फील दैट। धीरे धीरे जब सांस आ रही है तो ऐसे फील कीजिए जो मैं सांस ले रही हूँ वो मेरे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ा रही है। जब मैं एक्सेल आउट कर रही हूँ तो मेरे अंदर की नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। विथ एवरी इनहेलेशन मेरे गर्व की शक्ति बढ़ रही है। विथ एवरी एक्सहेलेशन जो भी एंजाइटी है, डर है, वो निकल जा रहा है। विथ दैट फीलिंग्स just try to do deep inhalation, deep exhalation. धीरे धीरे आंखें खोलिए। दोनों लेग्स को सीधा कीजिए। 1 बाय 1 लेग्स नी में फोल्ड कीजिए। दोनों नीज को आपके चेस्ट के नजदीक लेके जाइए। हम सैक्रम सर्कल करेंगे। 1 बाय 1 हैंड्स नीज के ऊपर रखिए। धीरे धीरे दोनों नीज को रोटेट करना है हमें इन सर्कुलर डायरेक्शन। ये करते वक्त आपके स्पाइन के एंड में जो फ्लैट बोन है वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव प्रेशर फील होगा। वो हमारा फर्टिलिटी एनर्जी चैनल है, तो वहाँ पे एनर्जी फील करनी है। ये करते वक्त आपकी जो ब्रीदिंग ब्रीद आउट है वो नॉर्मल रखिए। आपकी सांसें नॉर्मल रखिए। इससे बैक को जो रिलीफ मिल रहा है उसका आनंद लीजिए। धीरे धीरे रिवर्स डायरेक्शन।
इससे लोअर बैक को एक नेचुरल मसाज मिलता है, हमारे फर्टिलिटी की जर्नी इजी होती है। सो आप ये प्रैक्टिस रोज कर सकते हो, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। योग इज आवर इनवर्ड जर्नी। सो आप अगर कंसिस्टेंटली योगाभ्यास कर सकते हो तो आपको, आपके घर वाले को, आपको आप में एक अलग ही डिफरेंस फील होगा। धीरे धीरे आंखें खोली, दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए, दोनों लेग्स जमीन पे, जस्ट अपने दोनों नीज को स्प्रेड कीजिए, बटरफ्लाई पोजीशन, दोनों हैंड्स आपके स्टमक के ऊपर। अगेन एब्डोमिनल ब्रीथिंग फील करनी है। जब सांस ले रहे हैं तो पेट ऊपर जा रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट नीचे जा रहा है। हमारे ग्रॉइन एरिया में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, दोनों नीज को नजदीक लीजिए, राइट एंकल जॉइंट को आपके लेफ्ट नी के ऊपर रखिए, लेफ्ट नी को अपने चेस्ट के नजदीक लेके जाना है, लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट नी के ऊपर रखिए, राइट हैंड को इन बिटवीन लेग्स लेके जाइए, दोनों हैंड से अपने लेफ्ट नी को कवर करना है और लेफ्ट नी को चेस्ट के नजदीक लेके जाना है, जितना हो सकता है उतना। आपका हेड जमीन पे ही है, आपके राइट हिप जॉइंट पे जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, स्लोली दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए, लेफ्ट लेग को जमीन पे रखिए, राइट लेग को जमीन पे रखिए, सेम अपोजिट साइड से करना है। सो लेफ्ट एंकल जॉइंट ऑन राइट नी को नजदीक लेना है, दोनों हैंड से राइट नी के आगे पकड़ना है। अभी लेफ्ट साइड हिप जॉइंट पे जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, स्लोली दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए, राइट लेग को जमीन पे रखिए, लेफ्ट लेग को जमीन पे रखिए, 1 बाय 1 लेग्स को रिलीज करना है एंड रिलैक्स। ये बहुत ही रिलैक्सिंग फ्लो था। इसके साथ ही इस फ्लो में आपको बहुत डीप लेवल पे डीप रूटेड स्ट्रेचेस भी इंक्लूड थे। उस वजह से आपके जो स्टोर इमोशंस है वो रिलीज होने में आपको हेल्प हो जाएगी। धीरे धीरे आंखें खोलिए, स्लोली एक तरफ करवट लेते हुए अपने जगह पे बैठने का प्रयास कीजिए। इम्प्लांटेशन के दौरान बहुत ज़्यादा माइंड में अप एंड डाउन शुरू रहते हैं, कभी पॉजिटिव ख्याल आते हैं, कभी निगेटिव ख्याल आते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए भ्रामरी रेचक प्राणायाम बेस्ट है। तो हम उसी को करते हैं अभी, ताकि आप मेंटली रिलैक्स रह के इस फेज को एंजॉय कर पाओ। सो अभी हम भ्रामरी रेचक प्राणायाम करते हैं। तो उसके लिए 4 फिंगर्स से आपकी आंखें बंद करनी है, थंब से ईयर को क्लोज करना है, सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए भ्रमर ध्वनि का उच्चारण करना है 5 टाइम्स और उस नाद पे फोकस करना है।
स्लोली आपकी साइकिल कंप्लीट कीजिए, दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए। अभी आपका मन शांत है। उस शांत स्थिति में हम खुद को अफर्मेशंस देंगे। तो उसके लिए राइट हैंड के 3 फिंगर्स आपके दोनों आंखों के बीच में रखिए और मेरे पीछे दोहराइए। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, we are conceiving in normal natural way. I am accepting all the situations around me. राइट हैंड को रिलीज कीजिए। आप नॉर्मल नेचुरल वे से कंसीव कर रहे हैं, इसके लिए ईश्वर का, प्रकृति का, आपके खुद का शुक्रिया अदा कीजिए। आपके बेबी का शुक्रिया अदा कीजिए। ही और शी इज कमिंग। और धीरे धीरे आपका समय लेते हुए आंखें खोलिए। सो ये फ्लो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये फ्लो हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारा माइंडफुल फर्टिलिटी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे आपको 1-on-1 सपोर्ट भी हमारे तरफ से मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट ये सब फॉलो करके अगर आपको आपकी गुड न्यूज़ मिलती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि ये नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर का सबका जो विश्वास है और दृढ़ हो सकता है। इसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फर्टिलिटी योग विद साइली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।